बोला कि कहीं मैं तो उसको गलत नहीं समझ, उन्होंने वो अमेरिका पे फट पड़े, अमेरिका पे, अमेरिका अमेरिका जी, पे। जयशंकर साहब। और जयशंकर साहब ने ये जयशंकर साहब ने दौरा किया पेंटागन का, वहाँ पे वो गए और वहाँ ये मुलाकात हुई। लेकिन अपने तो ये क्या हम समझ सकते हैं कि दोबारा जो मसनूई तरीका है उसका आगाज हो गया, गेम स्टार्ट हो गया है क्या हो रहा है यहाँ पे। आखिर में जाके जनाब वो खुश उनके यहाँ लोग किस बात पे हो रहे हैं कि यानी मैं अब हैरान हूं इस बात पे कि उनका मीडिया इस बात पे खुश हो रहा है कि इंडिया के साथ ताल्लुकात इसलिए अच्छे हैं कि उन्होंने जयशंकर को अमेरिका ने खाना खिलाया और बिलावल भुट्टो जरदारी को से सैंडविच और बिस्किट खिलाए, खुदा का वास्ता। हाँ। वो इस बात पे खुश हो रहे हैं। ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है, इसको देखिए, एक वक्त आता है ना आदमी अंदर ही अंदर सोचता है। अब देखें ना मोदी, अब देखो यह चीज बताती है कि पाकिस्तान की मीडिया कितनी ज्यादा एजुकेटेड है, क्योंकि यह बिल्कुल ही फालतू बातें होती हैं। क्या भारत के लोग सिर्फ इतनी सी चीज की खुशियां मनाएंगे कि अमेरिका के मंत्रियों ने जयशंकर साहब के साथ बैठकर खाना खाया? रियल बात यह है कि यदि कोई आपका भव्य स्वागत करता है, आपके साथ डिनर करता है, तो इसका मतलब यह होता है कि आप उसकी जिंदगी में कोई अहमियत रखते हैं। और यह देखकर पाकिस्तानी लोगों को काफी ज्यादा खराब लगता है कि पेंटागन जैसी जगह पर जयशंकर साहब का भव्य वेलकम किया जाता है, जहां पर कि दुनिया के कुछ गिने चुने लोगों को ही जाने की परमिशन है, जैसे कि अमेरिका के राष्ट्रपति, वहां के फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस सेक्रेटरी, डिफेंस मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के विदेश मंत्री, भारत के डिफेंस मंत्री और डिफेंस सेक्रेटरी। इनके अलावा दुनिया के किसी भी इंसान को वहां पर जाने की परमिशन नहीं है। अमेरिकी सेक्रेटरी डिफेंस हैं ऑस्टिन लॉयड, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई। जयशंकर साहब ने दौरा किया पेंटागन का, वहाँ पे वो गए और वहाँ ये मुलाकात हुई। लेकिन अपने जो कल या परसों उन्होंने वाशिंगटन डीसी में कुछ इंटरेक्शन भी किया, कुछ जो इंडियन डायस्पोरा हैं उनसे भी बातचीत हुई और एक दो सवालों के जवाब में दो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की। पहली बात तो चलिए मैं समझ सकता हूँ F-16 के हवाले से है, जो $450 मिलियन का पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान एक मुआहदा तय पाया है, हमें स्पेयर पार्ट्स वगैरह मिलेंगे F-16 के लिए। तो जयशंकर का ये कहना था कि हमें मालूम है कि ये F-16 किस लिए इस्तेमाल होते हैं, इनका काउंटर टेररिज्म से तो कोई ताल्लुक़ नहीं है। जी हाँ, उनको यकीनी तौर पे मालूम भी और याद भी होगा कि F-16 ही ने अभिनंदन का जो एयरक्राफ्ट था वो गिराया था, और अभिनंदन ऑब्वियसली तो उस एक ख़ास मेमोरी तो है उनकी है F-16 के कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन ये भी उनको बताता चलूँ कि F-16 काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में भी पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये भी एक तरफ जहाँ काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, वहाँ हमारी जो दिफाई ज़रूरियात हैं उनको भी ये फाइटर एयरक्राफ्ट पूरा करता है। तो ये कहना कि जी ये सिर्फ ये काउंटर टेररिज्म के लिए कब इस्तेमाल होते हैं, ये मेरे ख़्याल में जयशंकर साहब ने ऑफ द मार्क बात की है। और इस पे तो हम पहले भारत की वज़ारत ख़ारजा पहले भी एहतजाज कर चुकी है अमेरिका के साथ, और फिर भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने टेलीफ़ोन भी किया अपने अमेरिकी हम मनसब को और उनके साथ भी एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। दूसरी बात इससे भी ज़्यादा उन्होंने इंटरेस्टिंग की, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात इन दोनों ममालिक को मद्देनज़र रखना चाहिए कि ये एक दूसरे के लिए सूदमंद साबित नहीं हुए, बल्कि नुकसान ही हुआ है दोनों ममालिक को इन ताल्लुकात को रखकर। चौंका देने वाली बात यहां पर यह सामने आती है कि आने वाले 5 सालों में हो सकता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी वहां जाने की परमिशन ना हो, लेकिन उस वक्त पे भी भारत के फॉरेन मिनिस्टर और भारत के डिफेंस मंत्री को वहां पर जाने की परमिशन होगी। अब ऐसा इसलिए होगा कि हो सकता है कि 5 साल बाद जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति ना रहें, लेकिन उस समय भी अमेरिका ने जो भारत के साथ डील की हैं उन पर काम हो रहा होगा, और इसी के चर्चा के लिए पेंटागन में दोनों देश के डिफेंस मंत्री और विदेश मंत्री मिलेंगे, क्योंकि ये डील 1 महीने या 2 महीने की नहीं बल्कि साल 10 साल और 15 साल की जाती हैं। अब इसके बाद पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने जयशंकर साहब से कहा है कि जिस तरह भारत उनका पार्टनर है, ठीक उसी तरह पाकिस्तान भी उतना ही बड़ा उनका पार्टनर है, और यही बात सुनकर जयशंकर साहब भड़क गए। ये कहना है पाकिस्तान की मीडिया का। आज अचानक ये हुआ कि वो भी फट पड़े। वो मतलब उनके अंदर का जो एक अंदर से उनकी
उन्होंने एक अजीब और गरीब किस्म का बयान दे दिया। वो अमेरिका पे फट पड़े, अमेरिका पे, अमेरिका जी, जयशंकर साहब। और मैंने आपसे कहा ना कि इसको जी न्यूज को कोट करें, इंडियन पाकिस्तान आर बोथ। अब देखें ये यानी ये बात करने की उनके दोनों पार्टनर हैं, यानी आर्गुमेंट मेड अमेरिका के सामने उन्होंने ये रखा था कि फाइट टेररिज्म और ये और वो, उन्होंने ये बात करने की जरूरत ही नहीं थी। ये बात उन्होंने वहां पे जाके की, क्योंकि और अमेरिका ने आगे से जवाब दिया कि आप दोनों हमारे पार्टनर हैं और हम दोनों को अलग अलग नजर से देखते हैं, इंडिपेंडेंट देखते हैं, आपस के ताल्लुकात का दोनों के साथ हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। सही। अच्छा, तो बात यह है कि व्हाट यूएस सेड, टाइम्स ऑफ इंडिया, व्हाट यूएस सेड ऑन जयशंकर, यू आर नॉट फॉलोइंग एनीबॉडी रिमार्क, ये पूरा का इंडियन मीडिया भरा हुआ है। जयशंकर जो हैं उन्होंने ये बात क्यों की, ऊपर जयशंकर साहब फटे और वहां तो नेट प्राइस ने व्हाइट हाउस के उन्होंने कह दिया कि एक मिनट है, स्टेट डिपार्टमेंट के उन्होंने कहा हमारे पाकिस्तान से और इंडिया से जो है अलग अलग ताल्लुक। अभी ये वहां पे आपका सारा जो अमेरिका के साथ ताल्लुक है, अमेरिका की तरफ से ये कह रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान हमारे बराबर के पार्टनर हैं, दोनों पार्टनर हैं, मतलब आप कहां खड़े हो गए जाके। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने यहाँ पर खुद ही कहा है कि भारत और अमेरिका जितने बड़े पार्टनर हैं उतना बड़ा दुनिया को कोई भी देश पार्टनर नहीं है अमेरिका का। इसके बावजूद भी अगर अमेरिका फिर से कोई चालाकी दिखाता है या पाकिस्तान को सपोर्ट करता है तो जयशंकर साहब उनको खुली चेतावनी देने वाले हैं। और फिर इसके बाद हो सकता है कि जयशंकर साहब अमेरिका से कह दें कि वो रशिया के साथ अपने ट्रेड को और ज़्यादा बढ़ाएंगे और ईरान के साथ अपने बिजनेसेस को एक बार फिर से शुरू कर देंगे। और यह बात सुनकर अमेरिका की पैरों तले की ज़मीन खिसक जाएगी। इसलिए अमेरिका ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। तो अब आप मुझे कमेंट में बताइए कि जयशंकर साहब का पेंटागन में भव्य वेलकम देखकर और पाकिस्तानी मीडिया की अनपढ़ वाली बातें सुनकर आपको क्या लगता है, आप इस चीज़ से क्या समझते हो, मुझे नीचे कमेंट में बताओ। एंड यदि ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाओ। जय हिंद दोस्तों। देखिए पाकिस्तानी मीडिया ने कैसे हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर के पेंटागन दौरे को कैसे प्रस्तुत किया है, देखिए अपने